हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है एक बार फिर से पवित्र सीक्रेट के इस नए रहस्य भरे वीडियो में, जिसमें आप आज का टॉपिक है कि चांद पर जमीन कैसे लें, यानी चांद पर प्लॉट कैसे लें या चांद पर हम कुछ जमीन का टुकड़ा कैसे लें। ये बहुत ही आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। लोग इसके बारे में बात करते हैं जब से उन्होंने सुना है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास भी चांद पर एक प्लॉट था। अब सच्चाई क्या है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन जब मैंने डिफरेंट वेबसाइट से और गूगल आउट करके जब मैंने उसके असली तथ्यों को जानने की कोशिश की, तब बड़ी ही रोचक चीज़ें निकल के आई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना ठीक समझा। तो मैं आपको पहले ये बता दूं साथियों कि चंद्रमा पर रहना कितना दुष्कर हो सकता है। यानी पहले थोड़ा उसके रियल फैक्ट्स जान लीजिए कि चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा साथियों, चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ कोई वेदर नहीं होता है, वहाँ कोई ओशियंस नहीं है। जैसे पृथ्वी पर अर्थ पर 70% ओशियन है, वहाँ कोई किसी तरह का पानी नहीं है। वहाँ टेम्परेचर डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आदमी का रहना लगभग असंभव है। अभी तक कुल 12 ह्यूमंस ने चंद्रमा पर कदम रखा है। इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक तरक्की होने के बावजूद सिर्फ 12 ह्यूमंस ने चंद्रमा पे कदम रखा है, वो भी अपोलो 11, 12, 14, 15, 16 एंड 17 के क्रू मेंबर्स थे वो। साथियों, इतने ज़्यादा कवर्ड अप जो है उनका कॉस्ट्यूम होता है, इतना ज़्यादा उनका साइंटिफिक पूरे इक्विपमेंट साथ में होते हैं, तब भी वह सिर्फ 1 से लेके 3 दिनों के लिए ही मून सरफेस पर रह पाए और उन्हें वापस आना पड़ा। तो आप समझ रहे हैं चंद्रमा पर नेक्स्ट 500 ईयर्स तक किसी भी तरह की कोई संभावना नहीं है कि वहाँ पर आदमी जाकर रहे या आदमी की कॉलोनी बस जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहाँ कोई पीपल नहीं है, वहाँ कोई आदमी नहीं है, वहाँ किसी की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वहाँ की ज़मीन कोई कैसे बेच सकता है। साथियों, जरा सोच के देखिए, वहाँ पर किसी भी कंट्री का पर्टिकुलर कोई अधिकार नहीं है। वो एक सेलेस्टियल बॉडी है साथियों, वो एक उपग्रह है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। उस पर किसी कंट्री का कोई एकाधिकार नहीं है कि ये मेरा चंद्रमा है तो मैं इसकी ये ज़मीन को सेल आउट कर सकता हूँ। तो अगर कपल ऑफ वेबसाइट्स या कोई बोगस फर्म्स हैं वो कहती हैं कि हम चंद्रमा पर ज़मीन बेच रहे हैं, तो प्लीज़ अपने गाड़ी मेहनत की कमाई का पैसा इस तरह से वेस्ट ना करें। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ट्रीटी क्या कहती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि दे आर कंसीडर्ड टू बी मैन्स हेरिटेज एंड नो सिंगल कंट्री कैन ओन इट, कि कोई भी सिंगल कंट्री उसको ओन नहीं कर सकती है। आप प्लीज़ इस बात को समझिए और अपना गाढ़ा पैसा इस तरह की फर्म्स को ना दें जो कि आपका पैसा लेगा, आपको कुछ ज़मीन के कागज़ ज़मीन लेने के कुछ कागज़ दिखाएगा चंद्रमा के ऊपर या मार्स के ऊपर। दे आर ऑल बोकस साथियों, बहुत ध्यान से देख परख कर ही आगे बढ़ें। अच्छा, अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूं एक और इंटरनेशनल लॉ। द ओनली वे टू क्लेम लैंड ऑन बॉडीज इन स्पेस is if you physically land people there and start some sort of colony and commercial activity। साथियों, ये इंटरनेशनल लॉ है। ना तो वहाँ कोई आदमी रहता है, ना कोई अगले 500 सालों तक किसी की पॉसिबिलिटी नहीं है रहने की, ना वहाँ किसी तरह की कॉलोनी है, ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, सब कुछ भी नहीं है। तो फिर किस बात की ज़मीन का लेन देन? कौन, जब कोई ओनर नहीं है तो बेचेगा कौन? तो साथियों, अगर इस तरह की बातें अब आप सुने तो कृपया मेरे इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पवित्र सीक्रेट्स पे इसी तरह के ज़बरदस्त जो चीज़ें रहस्य बनी हुई है लोगों के लिए, लेकिन एक्चुअल में वो रहस्य नहीं है, मैं ऐसे वीडियोस को लेकर आता हूं और आता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यू स्किल्स पे होगा, तो वो आप जरूर देखिएगा। वो देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए पवित्र सीक्रेट्स की तरफ से गुड बाय।